हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और अब बज चुके हैं दोपहर के 1। और आज मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट करा क्योंकि मैं आज थोड़ी सुबह से बिजी थी, क्योंकि आज मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मैंने सुबह उठ के ऑनलाइन क्लास ली अपनी। और अब मैं फ्री हुई हूँ जस्ट अभी 1 बजे, और अब मैं नहा के आई हूँ। और अब मेरे को थोड़ा टाइम लगा कि हाँ, मैं फ़ोन उठा के थोड़ी देर चला लूँ। और यहाँ पर मेरे जीजू पैकिंग कर रहे हैं, इन्हें भी बहुत सारे काम है आज। ये भी फिर अपना जो इनका आया हुआ है ऑर्डर, उनको वो देकर आना है पैकिंग करके। तो अभी अपनी पैकिंग में लगे हुए हैं। और अब जीजू ने तो खाना खा लिया, बट मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो अब मैं अभी रेडी हुई हूँ जस्ट नहा के। तो अब मैं पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और फिर देखते हैं आज क्या करते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर थोड़ी देर और पढ़ने बैठूंगी, जो भी रिविजन करने मेरे को वो करूँगी। फिर देखते हैं आज कहीं बाहर चल जाते हैं, नहीं जाते। जीजू आज दूध लेने जाओगे? तो फिर आज दूध टाइम मिला तो आज टाइम का कुछ नहीं पता, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं। तो देखते हैं, अगर टाइम होगा तो हम दूध लेने जाएंगे, वरना नहीं। तो और वैसे मैं आज घर ही रहने वाली हूँ, क्योंकि कल से मेरी लाइव क्लास ख़त्म हो रही है। और कल से मुझे मेरे कोचिंग जाना है, फेस टू फेस क्लासेस है कल से मेरी। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि लाइव में ना दिमाग ही ख़राब होता है और कुछ नहीं होता। फेस टू फेस बेस्ट होती हैं क्लासेस। और मैं फेस टू फेस के लिए यहाँ पे आई हूँ, वरना अपने घर रह के ऑनलाइन ले लेती। तब कल से मेरे को वही रेगुलर स्केड्यूल है मेरा। कल से वही जल्दी उठना है, जाना है अपने इंस्टीट्यूट, फिर वही आने की टेंशन तो वही है। कल से मेरा वही स्केड्यूल चालू हो जाएगा। और कल से फिर मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगी, जिनसे मिले मेरे को बहुत टाइम हो गया। अब बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो कल मैं अपने दोस्तों से भी मिलूंगी, अपनी क्लास दिखाऊंगी, अपने टीचर से मिलवाती हूँ। और देखते हैं, कल आई थिंक 1v1 भी हो सकता है ब्रेक में। तो देखते होता है नहीं होता है। मेरे एक्साइटेड। मैं तो पॉपकॉर्न लेके जाने वाली हूँ, है ना जीजू? कौन की नीड पड़ सकती है, क्योंकि कल आई थिंक मूवी हो सकती है हमारे ब्रेक में कुछ लड़कों के बीच में। तो मेरे को वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा तो मैं वेरी एक्साइटेड। और अब देखते हैं, मैं जाके थोड़ा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। हाँ जी, तो मैंने खाना खा लिया अब। और अब मैं खाना खा के जस्ट बैठी हूँ। मेरी मौसी जी ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया था, आलू की सब्ज़ी और पूरी, बहुत अच्छी थी, जो कि मैंने खा लिया। मेरा पेट फुल हो चुका है। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके थोड़ी देर अपनी रील स्क्रॉल करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर मेरे को सोशल मीडिया पे यूज़ करना है क्योंकि बहुत देर हो गई मेरे को पढ़ते हुए। सुबह से उठी, जब से पढ़ने में लगी हुई हूँ, ना कुछ खाया था ना कुछ। अब फ्री हुई हूँ, तो थोड़ी देर नहा के खाना खा के फ्री हुई हूँ, जस्ट बैठी हूँ। अब मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन चलाऊँगी, फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर फिर दोबारा पढ़ने बैठूँगी कि क्या करना है। अकाउंट्स में देखते कुछ नोट्स रहते हैं मेरे कल वाले, तो वो कंप्लीट करूँगी। और भी सब्जेक्ट्स का देखना है, तो वो भी करूँगी। तो अब मेरी जीजू की तो पैकिंग चल रहा है, उनकी हो गई है पैकिंग। वो सामान समेट के मौसी जी के साथ जा रहे हैं बापरोला, उन्हें काम है कुछ। तो फिर हाँ जी, उन्होंने ये शुगर पैक करी है, जो कि उन्हीं का ही ब्रांड है, 1 बकेट मार्ट। तो इनका एक चैनल भी है। क्या नाम है चैनल का? चैनल नाम बताइए जी जो अपना। सुल्तान राठी 384 इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आईडी अनिल योगी 384। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें इंस्टा पे, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक कमेंट शेयर, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम के लिए। और इनका इंस्टा पे इनके अपने ही ब्रांड से रिलेटेड भी आइडिया 1 बकेट मार्ट, उसको भी फॉलो करें और उसको बहुत सारा सपोर्ट करें। और अब जीजू बाहर जाएंगे, उन्हें काम है अपनी मम्मी के साथ। और फिर उन्हें मार्केट के लिए भी जाना है शाम के टाइम। तो बहुत बिजी है उनका स्केड्यूल शाम के टाइम का। और फिर मैं अब अकेली घर में रहने वाली हूँ, मैं फ्री हूँ पूरा दिन। और फिर देखते मैं क्या करती हूँ, टाइम पास तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। तो दीदी मेरी संडे को आएंगी, वो अपना 1 वीक अपने घर रह के आएंगे आराम से। तो मैं और जीजू ही है यहाँ पे, जो कि जीजू जा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ अपना। हाँ जी, तो अब बज चुके हैं शाम के 5:30, और मैं बिल्कुल फ्रेश मूड में हूँ। कोई भी टायर्डनेस उदासी मेरे चेहरे पे नहीं है, मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। और आज मैं बोर होके भी उदास नहीं हो रही हूँ। तो मैंने सीखा है कि भाई एडजस्ट करना है तो क्यों ना खुश होके ही करें, क्यों उदास होके करना है। इससे अच्छा अपना खुश हो और मौज काटो। उदास होके अपना भी मूड ख़राब होता है, और हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। तो हम खुशी खुशी अपना रहते हैं, मज़े करते हैं। और अब मैंने बहुत अपना टाइम पास कर लिया है तो मैं सोची थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। मैंने सुबह 1 बजे तक क्लास ली थी, मेरी 1 बजे क्लास ओवर हुई थी। तो मैं सोची थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, अपना नोट्स बना लेती हूँ। फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, तो मैं थोड़ी देर चार्ज करके फिर मैं पढ़ने बैठूँगी अपना। और अभी मेरे सुनील जीजू ने मेरे लिए एक आइसक्रीम मंगाई थी, बटर स्कॉच वाली, और कॉर्न, और एक उन्होंने मेरे लिए लेस मंगाया है बहुत प्यार से अपनी क्यूट सी साली के लिए। और अब आज देखते हैं, मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि अभी तक अनिल जीजू मेरे आए नहीं हैं, वो बाहर ही हैं उन्हें काम से। तो अब तक घर पे कोई नहीं है, मैं और सुनील जीजू हैं, वो अपना ऊपर अपना वर्क कर रहे हैं, मीटिंग जो चल रही है उनकी, और मैं अपना नीचे बैठी हूँ।
अब मैं सोची थोड़ी देर अपना स्प्लिट्सविला देख लेती हूँ। स्प्लिट्सविला कब का ख़त्म हो चुका है आई नो, बट मेरा फिनाले वाला एपिसोड रहता है क्योंकि उस टाइम में मैं दिल्ली आ गई थी, तो मेरा फिनाले वाला एपिसोड रह गया था क्योंकि यहाँ पे आके देखा नहीं जा रहा था। तो अब मैं सोची अपना स्प्लिट्सविला का फिनाले वाला एपिसोड देख लेती हूँ जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी और बहुत सारे अच्छे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्प्लिट्सविला। जबकि वहाँ सीजन आया था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा स्प्लिट्सविला और आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा स्प्लिट्सविला। और मेरे सबसे फेवरेट मेरा जो था, मेरे को जो बहुत पसंद है वो था दीप्तांशु। मुझे बड़ा पसंद है दीप्तांशु बहुत सुंदर लगता है, क्यूट सा। और जो गाना है बबली बदमाश, वो तो मेरा फेवरेट हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस थी, आई लव इट। और मुझे वो सौंदर्य। तो अब मेरे को नीचे बुलाया था, मैंने दिखाया था आपको गली में काम चल रहा है, तब उन्होंने मेरे को आवाज़ दी थी, उनको मैं पानी दे के आई हूँ। ठंडा पानी था नहीं, मैं इतनी मुश्किल से बर्फ़ को फोड़ के इतनी मुश्किल से पानी दे के आई हूँ। मैंने यहाँ पे सारे में पानी कर दिया है, एक भलाई का काम होने जाती हूँ, सारा ख़राब करके आ जाती हूँ, इतनी अच्छी हूँ मैं तो अब मैंने पानी दे के आई हूँ नीचे, अगर उन्हें और पानी चाहिए तो दोबारा पानी देने जाऊँगी। और अभी मैंने थोड़ा जो यहाँ पे कबाड़ा फैलाया है उसको साफ़ कर देती हूँ और फिर जाकर मैं स्प्लिट्सविला देखूँगी जो मेरा फेवरेट है। ओके हाँ जी, तो मैं अब अपना स्प्लिट्सविला देख रही थी, तो अब मैंने सोचा कि अपना स्प्लिट्सविला देखते देखते ही अपना कुछ नोट्स कंप्लीट कर लेते, जो कि अभी मेरे सर ने PDF भेजा है, अभी ग्रुप में अकाउंट्स वाले सर ने, जितेंद्र सर ने। तो मैं अपना स्प्लिट्सविला का फिनाले वाला एपिसोड देख रही हूँ। ये रोहन एंड स्मिता है, तो इनका देखते हैं क्या चल रहा है। ये वाला एपिसोड एंजॉय करूँगी अपना, फिर थोड़ा काम करते करते। और अभी तक भी कोई नहीं आया है, पूरे घर में सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ, बिल्कुल खाली पड़ा है पूरा घर और बाहर काम हो रहा है। अभी मौसा जी आए थे, उनके लिए गेट खोला था, वो दोबारा गए हैं अपनी शॉप पे। तो अब मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ और स्प्लिट्सविला एंजॉय कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ जी, तो मैंने स्प्लिट्सविला देख लिया और मैंने अपना होमवर्क भी ख़त्म कर लिया अकाउंट्स का, जो कि मैं कर रही थी। तो और मैंने अभी अपने जस्ट कपड़े चेंज करे क्योंकि उनमें मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने अभी जस्ट अपने T-शर्ट और शॉर्ट्स डाल लिए हैं, थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और अभी तक ना जीजू आया ना मौसी जी आई हैं, सिर्फ सुनील जी जो है मेरे साथ, वो भी बोर हो रहे हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे का मन लगा रहे हैं बकवासें कर करके। और अब कल मेरी क्लास है, तो कल मेरी 8:30 क्लास है, तो कल मैं देखती हूँ जल्दी उठूँगी क्योंकि कल मुझे क्लास के लिए जाना है। और अब तो कोई आए नहीं, तो अब देखते हैं जीजू कहीं बाहर से खाने का लाएंगे क्योंकि अब बनाने का टाइम भी नहीं है, 8 बज चुके हैं, मौसी जी भी नहीं आई हैं और आगे फिर बताने भी उन्हें कितना और टाइम लगेगा, तो आगे टाइम ही नहीं बचेगा बनाने का। तो अब देखते हैं, जीजू बाहर से लेके आएंगे कुछ खाने का और मौसी जी बस आके रोटी बना देंगे, वो जीजू सब्ज़ी लाएंगे बाहर से। और हमने अपना प्लान बनाया कि हम अपना फास्ट फूड खाएँगे, आज हम रोटी सब्ज़ी नहीं खाएँगे, हमने छुट्टी ली है, हम आज सिर्फ चाइनीज़ फूड खाएँगे शाम को। अब हम लेके आएँगे जीजू गरम हमको डिनर में हम चाइनीज़ खाना खाएँगे, रोटी सब्ज़ी से आज हमने छुट्टी ले रखी है जीजू और साली दोनों ने। और अब जीजू अभी बालकनी में खड़े हैं, काम का कॉल आ रखा है, उनको कॉल पे बात कर रहे हैं। और अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ क्योंकि मेरा काम भी हो चुका, स्प्लिट्सविला भी देख लिया और मैं क्या ही करूँ। तो और देखते हैं, आज का ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बोरिंग है मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, आई नो। बट कल थोड़ा इंटरेस्टिंग डालूंगी ब्लॉग क्योंकि कल मैं बाहर जाऊँगी, कल आपको थोड़ा रूट भी दिखाऊँगी कैसे कहाँ से मैं आती हूँ और अपने फ्रेंड से भी मिलाऊँगी, अपना इंस्टीट्यूट भी दिखाऊँगी कैसा है कैसा नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो भी मस्ती करूँगी मैं आप सबको दिखाऊँगी और अपने क्लासरूम दिखाऊँगी, अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे आपको रूबरू कराऊँगी। और अब जी तो जीजू आ गए थे, मुझे छुट्टी के देख रहे थे तो मेरी हंसी छुट गई थी। और अब उन्होंने 2-3 बार ये चीज़ कर लिया, मेरा ब्लॉग बार बार इंटरप्ट करवा के जा रहे हैं वो, मैं जैसे स्टार्ट करती हूँ वो दोबारा छुप जाते हैं वहाँ पे और फिर देखने लग जाते हैं, फिर मेरे अच्छे छुप जाते हैं। 3 बार हो चुका है काम, अब पता नहीं कहाँ चले गए। मैं 2 मिनट खड़ी होकर आई हूँ इतनी, अब मैं 2 मिनट खड़ी हो गई क्योंकि दोबारा ना आ जाए, तो अब तक तो आए नहीं है। अब देखते हैं कब तक जाए, उनको कुछ नहीं पता। आई थिंक कोई आया है, कोई नहीं आया है, मुझे ऐसे लगे कोई आया, मेरे को आवाज़ें आ रही थोड़ी चलने की। तो अभी देखते हैं जीजू कहाँ गए हैं, उनको भी बस मस्ती सुस्ती रहती है और कुछ नहीं। और मैं आपको अपनी जीजू से मिला ही देती हूँ, देखती कहाँ पे है वो, एक मिनट रुकिए। जीजू कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ गए वो भी। अंधेरा हो चुका है क्योंकि देखो मैं आपको गली दिखाती हूँ, ये काम करके गए हैं
अब वो कल का काम पेंडिंग है तो वो कल आके करेंगे। अब देखते हैं जो भी कल का काम है वो सामान रख गए हैं अंदर। अब वो कल आएंगे, कल फिर गली का जो भी काम पेंडिंग है वो करके जाएंगे। जीजू, ये शख्स ना ये डराता रहता है। क्या था ये? कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मैं देख के चली गई कितनी बार। नतली से सुपर आया हूं यार। मेरी जान निकल गई थी। हार्ट अटैक आ जाता इस शख्स की बदौलत। अगर मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं किसी दिन तो बिना किसी एविडेंस के इस शख्स को उसका जिम्मेदार समझ लेना, क्योंकि जिस तरह से डराते हैं ना मेरे को, मैं किसी दिन भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। अब हम दोनों जीजा सालिया से घूम रहे हैं जैसे हमारा कोई है ही नहीं। हम अनाथों की तरह घूम रहे हैं, इस घर में कोई है ही नहीं आज। ना जीजू का मन लग रहा है दीदी के बिना। जीजू एनी मैसेज फॉर माई लवली दीदी है जीजू? मुड़ भी नहीं रहेगा, इस मुड़ भी नहीं रहे कि मुड़ के कुछ क्या ही दे। जीजू कुछ नहीं ढूंढ रहे, कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, बस ये बहाना बना रहे कि कुछ कहना ना पड़े। देख लो दीदी, देख लो कितने मजे काट रहे हैं। कुछ नहीं ढूंढ रहा, घूमे थे भी इसको क्या करोगे? देख लो कितने चालू इंसान है, कितने हम क्या ढूंढ रहे? 1 घंटे से मार कर ढूंढ रहे थे। झूठे बहाना आएगा, इस बहाना। ये अपनी बैचलर्स लाइफ जी रहे हैं और कुछ नहीं। अब गए हैं ऊपर, पता नहीं क्या करके आएंगे। और क्या करना पड़ता है रिकॉर्ड। तो अब हमने थोड़ी सी मस्ती कर ली है। अब मैं आ गई हूँ इस साइड, जीजू अपना ऊपर चला गया अपना काम करने, और अब मैं वेट कर रही हूँ अपने दूसरे जीजू का, अनिल जीजू का। ये मेरे सुनील जीजू थे और जो बाहर गए हुए मेरे अनिल जीजू हैं। मेरे दोनों बहुत अच्छे हैं। जीजू बहुत सपोर्ट करता है मेरे को, हर चीज़ में, पढ़ाई में सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा लविंग है, फन करते रहते हैं मेरे साथ, यानी मेरे को बोर नहीं होने देते, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ जी, तो मैंने खाना खा लिया है अब अब बच्चे के रात के 10:30 और मेरे जीजू मेरे लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं, मेरा फेवरेट, जो कि मेरे को बहुत पसंद है, मैं जिसके पीछे बहुत पागल हूँ। मेरे सुनील जीजू मेरे लिए स्पेशली लेके आए हैं बाहर से, जो कि है ये चिली पोटैटो, जो कि आज बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा यम्मी आज ये चिली पोटैटो। जीजू स्पेशली मेरे लिए लेके आए हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे जीजू मिले हैं। दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बहुत केयर भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बिल्कुल मेरे को बहुत, जैसे मैं अपने घर पे एक प्रिंसेस की तरह रहती थी ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे रखते हैं मेरे को। सब मेरे को बहुत लाड करते हैं, सच बताते, कोई भी ऐसा फील नहीं कराता अजीब, सब मेरे को बहुत प्यार से रखता है। तो कोई डाउट नहीं है कि मेरी दीदियाँ नहीं है, फिर भी मेरे को बहुत प्यार से रखा जाता है यहाँ पे। मेरा पूरा ख्याल, मेरा डबल ख्याल रखा जाता है उनके जाने के बाद। तो मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि इतने अच्छी जीजू मिले हैं, और मेरी दीदी भी बहुत लकी है, उन्हें इतने अच्छे हस्बैंड मिला दोनों को। और अब देखते हैं, मैं चिली पोटैटो खा के अब जैसे कल पूरी रात जागी हूँ मैं 2 बजे सोई हूँ, जैसे मेरे को नींद नहीं आई कल अकेले सोते हुए। आज देखते हैं मैं कितने बजे तक जागती हूँ, आज नींद आती है नहीं आती है। और कल तो मेरी क्लास भी है। और मैं अभी जस्ट अपने घर वालों से बात कर रही थी, तो मेरे पापा मेरा व्लॉग देख रहे थे जो आज मेरा डला है, तो वो देख के वो इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं उसमें थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी लास्ट में अपनी फैमिली को याद करके, तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो लोग देख कर। अब भी मैं वीडियो कॉल पर मम्मी से बात कर रही थी, तो पापा मेरी वही क्लिप देख रहे थे, वही व्लॉग देख रहे थे, और वो देख के उसे देख के इमोशनल होते हैं। मेरी मम्मी भी उससे देख के इमोशनल हो गई। कुछ भी कहो, ज़िंदगी में ना पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो ये जो लड़कियाँ नहीं है पेरेंट्स को कुछ नहीं मानती और उनसे ऊपर हो गया जो भी डिसीजन ले लेती हैं, सच बताऊँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करती हैं। क्योंकि जितना प्यार पेरेंट्स कर सकते हैं ना, तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई कितना ही कहेगा, मैं तो कितना ध्यान से रखेंगे रखे भी, बट जितना पेरेंट्स करते हैं ना उतना कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक ही चीज़ होगी कि अपने हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनसे कभी बदतमीजी से बात मत करो। हाँ, होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ भी बोल देते हैं, बट वो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमने चीज़ गलत करी। तो पहले ही सोचा करो। मैं ये नहीं कहती, मैं नहीं करती, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी कई बार गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर अपने पेरेंट्स से बोल जाते हैं, बट मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार दो और हमेशा उनका ख्याल रखो, ठीक है जी। तो अब बच्चे के रात के 12 और मैं व्लॉग एंड करना ही भूल गई थी। अब तो मैं सोने वाली थी, जस्ट मेरे को याद आया कि मैंने व्लॉग तो एंड करा ही नहीं आज। तो
तो अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल मेरी क्लास है, तो मेरे को जल्दी उठना है और क्लास भी जाना है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो मेरे ब्लॉग को। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।